जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी जानकारी। रक्षाबंधन की तो बहुत लोगों ने डाली होगी। हमारे बहुत यूट्यूब पर भाई बहन हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब पर, अपने चैनल पर रक्षाबंधन की जानकारी दी है। पिछली साल शायद मैंने भी रक्षाबंधन की जानकारी दी थी आप लोगों को, लेकिन रक्षाबंधन पर यदि राखी ना बंध पाए और बहन भी हो आपके, आप रक्षाबंधन मनाते भी हों, मनाना भी चाहिए, तो आप क्या करें? तो मैं ऐसी जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, रक्षाबंधन पर किसी कारणवश आपकी बहन आपके पास नहीं आ पाती है या आप अपनी बहन तक नहीं जा पाते, मान लो राखी भी भेजी बहन ने और आप तक रक्षाबंधन तक नहीं मिल पाई, मतलब आप तक राखी रक्षाबंधन को नहीं मिली। रक्षाबंधन के बाद यदि बहन आती है या आप जाते हैं और या राखी आ जाती है, तो आप क्या करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, रक्षाबंधन, पहली बात तो रक्षाबंधन एक महापर्व है और रक्षाबंधन पर ही राखी बंधने का प्रावधान है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में और कहीं कहीं मतलब क्षेत्रीय परंपराएं जैसी बन गई हैं, कहीं कहीं क्या है कि अनंत चतुर्दशी तक राखी बांधने का रिवाज यानी परंपरा बताते हैं। अगर रक्षाबंधन को नहीं बंध पाती है तो रक्षाबंधन के बाद में अनंत चतुर्दशी तक राखी बांधी जा सकती है। और कहीं कहीं रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी तक राखी बांधी जा सकती है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक आप राखी बांध सकते हैं, मतलब आप अपने भाइयों के राखी बांध सकते हैं और आप भी अपने भाइयों यानी आप भी भाई लोगों अपनी बहनों से राखी बंधवा सकते हैं रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक। हालांकि कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी तक लोग मानते हैं राखी बांधने का विधान वो, लेकिन अभी तक मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ एक भी प्रमाण ऐसा नहीं पाया कि रक्षाबंधन से लेके अनंत चतुर्दशी तक राखी बांधने का विधान हो या जन्माष्टमी तक हो। लेकिन जन्माष्टमी तक माना जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शास्त्रों में नष्ट कर दी गई। हालांकि पहले जो शास्त्र थे उनमें ऐसा लिखा था कि रक्षाबंधन से लेके और जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं, लेकिन आज के शास्त्रों में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो पहले शास्त्रों में होती थी। तो पहले के शास्त्रों में मैंने पाया है कि रक्षाबंधन से लेके और जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं आप अपने भाइयों के, मतलब बहनें लोग बांध सकती हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, भाई बहन का पर्व एक महापर्व होता है रक्षाबंधन, इसीलिए इसको 8 दिन का शास्त्रों में बताया गया है। यानी जन्माष्टमी तक खूब मना सकते हैं। इधर रक्षाबंधन से पहले जैसे आप बहन के यहाँ गए या बहन आपके यहाँ आई और किसी कारणवश रक्षाबंधन से पहले अलग अलग होना पड़ता है, तो रक्षाबंधन से पहले भी राखी सावन के महीने में बांधी जा सकती है। वो कब से? यानी हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक राखी बहन से आप बंधवा सकते हैं। इधर रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक राखी बांधने का प्रावधान है। मेरी प्रिय भाई बहनों, मैं तो बहनों को इतना मानता हूँ और आप भी, मैं चाहता हूँ कि अपनी बहनों को उतना माने। भाई वही है सच्चा जो बहन के लिए प्राण भी दे सके, और सच्ची बहन भी वो है जो भाई से कुछ भी लेने की इच्छा ना करे। सच्ची बहन भाई से कुछ भी ना ले और भाई भी बहन को सब कुछ देने को तैयार रहे।
वहाँ पर सच्चा प्रेम होता है। आज के समय में तो प्रेम के नाम पर एक व्यापार हो चुका है। आज के समय में पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम केवल नाम मात्र को रह गया है। गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। पहले गुरु लोग भी राखी बांधा करते थे राजा महाराजाओं के, अपने शिष्यों के, और वो राजा महाराजा जो उनके शिष्य थे वो इतना उनको धन पर्याप्त मात्रा में दे देते थे जो कि पूरी साल गुरु का खर्च चलता रहता था। यानी गुरु पत्नी और गुरु के पुत्रों पुत्रियों का भरण पोषण एक साल तक हो सके, इतना पर्याप्त धन रक्षाबंधन पर शिष्य लोग, राजा लोग अपने गुरु को दे देते थे। गुरु लोग राखी बांधते थे और इसी कामना से राखी बांधते थे कि इसकी रक्षा हो। और राखी केवल धागा मात्र नहीं है, मंत्रों से अभिमंत्रित करके राखी बांधी जाती थी ताकि पूरी साल उसकी रक्षा हो, जिसको मैंने राखी बांधी है। इसी प्रकार बहनें राखी बांधती हैं भगवान भोले शंकर की, पार्वती की पूजा करके भाइयों के राखी बांधती हैं और भाई की दीर्घायु की, रक्षा की कामना करती हैं। भाई भी उनको उपहार दे देते हैं। हालांकि उपहार बहनों को अवश्य देना चाहिए, मतलब भाई लोग बहनों को उपहार अवश्य दें, कोई ना कोई उपहार अपनी क्षमता के अनुसार। कंजूसी ना करें। क्षमता अगर है आपकी 10 लाख की और आप एक रुपये, 2 रुपये या 100 रुपये, 50 रुपये देते हैं तो ये गलत बात है। अगर आपकी क्षमता 100 रुपये की है आप 100 रुपये दो, अगर आपकी क्षमता 50 रुपये की 50 दो, अगर आपकी क्षमता लाखों की है तो आप लाखों दो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार भाई लोग बहनों को उपहार अवश्य दें। दूसरी बात, भाई लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं, अब तो खैर कहाँ लोग कर पाते हैं, पहले लोग प्रतिज्ञा करते थे कि मैं बहन की जीवन भर रक्षा करूँगा। और हमारे कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने राखी के बदले में सब कुछ दे दिया। राजा बलि ने अपने प्राणों से बढ़ के भगवान विष्णु को मानने वाले, और भगवान विष्णु को लक्ष्मी ने मांगा था, राखी के बदले में राजा बलि ने दिया था। और नरसेबाज पठान हुए, मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी राखी का कर्ज निभाया, राखी का ऋण निभाया। आज के समय में भी नरसेबाज पठान जैसे हिंदुओं में भी लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, राखी का बहुत बड़ा महत्व है। राखी बंधन जो नहीं मनाता है उसको ये मान लो कि कुछ भी नहीं प्राप्त होता, उसका भाग्य सो जाता है। अगर आपको अपना भाग्य जगाना है तो आप अपनी बहनों से, अपने गुरुओं से राखी अवश्य बंधवाया करें रक्षाबंधन पर। और रक्षाबंधन पर अगर नहीं बंधवा पाते हैं तो रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक तो बंधवाई लेना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं धर्म की बहनों को, यानी मेरी सगी बहन भी हैं और धर्म की बहन भी हैं, मैं धर्म की बहनों को भी इतना मानता हूँ कि सगे जैसा ही मानता हूँ। सगे बहन भाई और धर्म की भाई बहन में कोई पक्षपात, कोई भेद नहीं करता हूँ। अगर किसी भी जाति धर्म से कोई भी मेरी धर्म की बहन बनना चाहे तो वो बहन बन सकती है। मैं उस बहन के लिए प्राण तक दे सकता हूँ। उस बहन को मैं प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ जो मेरी बहन बनती है धर्म की, चाहे जाति की हो, दूसरी जाति की हो। वैसे मुझे पंडित जी के नाम से, संत श्री प्रथम मंत्राचार्य के नाम से लोग जानते हैं। मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कृष्णा दल हमारा स्वयं का संगठन है और आप लोग कृष्णा दल के भी सदस्य बन सकते हैं। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बना दूंगा अपने संगठन में। मैं धर्म की जिनको बहनें बनाता हूँ, जो मेरी बहनें बनती हैं, मैं उन बहनों का चरणामृत भी लेता हूँ, मतलब उन बहनों का पैर धो के भी पीता हूँ, चाहे वो बहन किसी भी जाति की हो, पंडित हो या वाल्मीकि ही क्यों ना हो। बस नियम यही है, बहन शुद्ध शाकाहारी हो, पवित्र हो मन से, और भगवान की तरफ पूर्ण निष्ठा विश्वास हो, अध्यात्म में रुचि रखती हो। अगर ये सद्गुण नहीं है तो अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न कर ले, मतलब मांसाहारी है तो शाकाहारी हो जाए और भगवान को माने, देवी देवताओं को माने, अध्यात्म ज्ञान को माने। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
कोई भी धर्म की मेरी बहन बन सकती है, लेकिन राखी बंधन और भाई दूज का कर्तव्य उसको अवश्य निभाना चाहिए। यही भाई बहन का दो पर्व होते हैं। हालांकि पूर्वांचल में एक पर्व और भाई बहन का मनाया जाता है, जिसको कुछ लोग झड़िया बोलते हैं और कुछ लोग हांडिया बोलते हैं, लेकिन वैसे झड़िया ही उसका नाम है, जो पूर्वांचल में मनाया जाता है अपने भारत में, लेकिन वो हर जगह नहीं मनाया जाता। लेकिन राखी बंधन और भाई दूज प्रायः भारत में सभी जगह लोग जानते हैं। कुछ आध्यात्मिकता से दूर हो गए या कुछ हिंदू धर्म से दूर हो गए, जो मनाते नहीं वो बात अलग है, नास्तिकता बस, लेकिन जानते सभी हैं। तो भाई दूज और राखी बंधन अवश्य मनाना चाहिए। और जिन बहनों को भाइयों ने छोड़ रखा है, भाई जिनको नहीं मानते हैं, या जिन बहनों के भाई हैं ही नहीं, मैं उन बहनों का सगा भाई हूँ। ऐसी बहनें मुझसे अवश्य जुड़ें, और ऐसी माताएं भी जुड़ सकती हैं। ऐसी माताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और ऐसी माताओं का भी मैं चरणामृत लेता हूँ। जो माताएं अपने पुत्रों से निराश हो गई हैं, जिनको पुत्रों ने ठुकरा दिया है, या फिर जिनके पुत्र हैं नहीं, ऐसी माताएं भी मुझसे अवश्य जुड़ें और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करें। मैं ऐसी माताओं का सगा पुत्र हूँ, और ऐसी माताओं के लिए भी मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ आवश्यकता आने पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई माताएं या बहनें हैं तो उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाने की कृपा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो कहता हूं वही करता हूं, और जो करता हूं वही कहता हूं। करनी और कथनी मेरी एक जैसी आप हमेशा पाएंगे। अब आप दूर हैं, मुझे आपने नहीं देखा, तो आप कहेंगे आपने जो कहा क्या वो करेंगे। अरे भाई, आप मेरे साथ रहो, मुझे बरत के देखो, तभी तो पता चलेगा। दूर से तो नहीं आपको पता चल सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, वास्तु शास्त्र का ज्ञान, रत्नों रुद्राक्षों का ज्ञान, और भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, तंत्र मंत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहा हूं, और काफ़ी पहुंचा चुका हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि आपके प्रिय लोग भी हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको अपना नंबर बता ही दिया है 9305 63 71 73। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। लेकिन ये विशेष माताओं और बहनों के लिए ये वीडियो है। आप माताओं बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंचाने की कृपा करें, और जिनके राखी बंधन पर यानी रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंध पाई तो वो क्या करें, मैंने आपको जानकारी दी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।